हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ के इस मस्त धमाकेदार सेशन में। दो छोटी सी बढ़िया सी धमाकेदार लाइनों के साथ इस सेशन का आगाज करेंगे। कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो एक अच्छी मंजिल मिलेगी या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त धमाकेदार फिजिक्स की क्लास में। भैया हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था किसका, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम का। एक जो चैप्टर हमारा नया स्टार्ट हुआ है उसका। आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं अब रेगुलर वीडियोज डालूंगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने आपको बताया था, थोड़ा हेल्थ के चक्कर में, तभी मैं आपकी वीडियोस आ नहीं पा रही थी। इसीलिए तो अब फिर से वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लेक्चर्स रेगुलर उसी तरीके से जैसे चल रहे थे हमारे वैसे ही चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सेशन को जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया था कि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत गॉस की प्रमेय में दो टॉपिक देखे थे हमने, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर और घनकोण देखा था। तो क्षेत्रफल सदिश को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने बताया था कि ये क्यों कोई पृष्ठ है, एक ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ की लंबवत, इस पृष्ठ की अगर लंबवत कोई चीज ऐसे खींच दें, इस पृष्ठ की लंबवत देखिए बाहर की ओर, पृष्ठ की बाहर की ओर खींचा गया है, वो क्षेत्रफल की दिशा को बताता है। देखिए ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक ये मैंने क्षेत्रफल के बाहर की ओर एक रेखा खींच दी लंबवत, तो इस यही है हमारे क्षेत्रफल की दिशा, यही है हमारी क्षेत्रफल की दिशा। ठीक है, पक्का है, यही था हमारा, कंफर्म बिल्कुल ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश। क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया ना? क्या आया था आंसर हमारा? हमने एन कैप माना था, एन कैप इज इक्वल टू क्या आया था? ए वेक्टर सदिश व सदिश का परिणाम आता है, ऐसे परिमाण। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ए, तो ए वेक्टर अगर हम निकाले, ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप, ए आया था हमारा कुछ इस प्रकार से, आया था ना? हाँ आया था सर, बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स, जो इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर की नींव है, उससे स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, इसके लिए। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश पढ़ाया था हमने आपको। तो इसमें मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था आपको, वैद्युत बल रेखा है। मैंने कहा था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। तो वो एक हथियार था हमारा वहां पर, उस हथियार का यूज हम यहाँ पर करेंगे इस चैप्टर में, वैद्युत फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम में, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम में। तो इसलिए जल्दी से हेडिंग लगा लो, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो हेडिंग लगा लो वैद्युत फ्लक्स। क्या? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इसको हम पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यों पढ़े इसको हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको जानेंगे कि क्या होता है भैया, ये भैया क्या होता है, इसको जानेंगे। बढ़िया सी पार्कर पेन से हेडिंग लगा लो वैद्युत फ्लक्स, जल्दी से, जल्दी से लगा लो हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। लगा ली भैया हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। अब देखो कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एक कोई पृष्ठ रखा हुआ है, पृष्ठ, पृष्ठ समझे? जैसे जैसे ये था, ये एक पृष्ठ है। तो इस तरीके का कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है। क्या रखा है? पृष्ठ। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में। चलो रखते हैं फिर। तो वैद्युत क्षेत्र है, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ है, तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उसका कुल वैद्युत फ्लक्स कहते हैं भैया। बस इतनी सी इसकी थ्योरी है, इतना ही इसका काम है। क्या? कि वैद्युत क्षेत्र है कोई, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ रखा है, उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, गुजरेंगी,
उसी की कुल संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कुछ समझे? नहीं सर, तो आप समझेंगे। देखिए, हमने माना एक इस तरीके से एक पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ। देखिए, वैद्युत फ्लक्स हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने। देखो, एक जैसे ये एक पृष्ठ है। क्या है? एक पृष्ठ है। ये देखिए, ये जैसे कोई एक पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पृष्ठ रखा हुआ है, एक सरफेस बनी हुई है वहां पर। ठीक है? क्या बनी है भैया? एक सरफेस बनी हुई है। चलो इसको थोड़ा डिजाइनदार बना देते हैं। एक ये भैया रखा हुआ है पृष्ठ। ठीक है? इस तरीके से एक ये पृष्ठ रखा हुआ है। अब क्या करें? हमने कहा वैद्युत पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो 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 देखो, हमने कहा वैद्युत बल रेखाएं जब इससे गुजरेंगी उसको वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे ये जा रही है वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से, देखिए। ठीक है? थोड़ा किसमें? 3D में समझ लो, 3D में, 3D में समझ लो, 3D में। 3D में चित्र बहुत मजेदार बनते हैं भैया। देखिए हो, बस देख लियो। जैसे हमने माना ये कोई वैद्युत फ्लक्स है, उस वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक वैद्युत पृष्ठ रखा हुआ है जिसमें से ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। क्या निकल रही है भैया? वैद्युत बल रेखाएं निकल रही। वैद्युत बल रेखाएं बहुत सी निकलेंगी, जरूरी नहीं कि इतनी निकले हैं, बहुत सी। देखो ऐसे बना ली, चलो पूरा एक पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ भर जाएगा उन वैद्युत बल रेखाओं से या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से। ऐसे देखिए, ये इस तरीके से कोई एक पृष्ठ है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ रखा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है? इतना समझे कि नहीं समझे बताओ? समझे? अब भैया सर इसको कहते हैं तो हम इसको जानेंगे कैसे? हाँ भैया, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं भैया। इसको किससे? फाई से प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छा सा चिन्ह होता है फाई। इसको हम किससे? फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ठीक, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अब हम अगर मान लें कि इसमें एक छोटा सा पृष्ठ है। क्या है? एक छोटा सा पृष्ठ है, एक छोटा सा पृष्ठ है, और ये इतना छोटा पृष्ठ है कि हम इसको समतल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? समतल। इतना छोटा सा पृष्ठ है, बिल्कुल समतल हो जाएगा, बिल्कुल समतल हो जाएगा। ऐसे देखो, बिल्कुल समतल, बिल्कुल समतल हो जाएगा। इतना छोटा पृष्ठ है ये, इतना छोटा पृष्ठ है कि बिल्कुल समतल हो जाएगा। ठीक, अब देखो, इस समतल पृष्ठ का भी कोई क्षेत्रफल सदिश होगा, इस समतल पृष्ठ का भी कोई क्षेत्रफल सदिश होगा। हाँ सर, होगा जरूर। देखिए, हमने माना ये जो पृष्ठ है पूरा, इसका क्षेत्रफल a है, तो हमने मान लिया ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल dA है, dA है। तो जब dA है तो इससे बाहर की ओर एक, इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? देखिए, क्षेत्रफल सदिश में परिणाम भी होता है, उसकी दिशा भी होती है। दिशा कैसी होती है? लंबवत। इस तरीके से देखिए, होती है कि नहीं होती? देखिए ऐसे होती है लंबवत, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर निकालेंगे भैया, हम ऊपर की ओर दिखाएंगे तो ऐसे, ऐसे दिखा नहीं सकते? दिखा सकते कि नहीं? हम देखो ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। ये DA है, DA आ रहा है। ये क्या आ रहा है? DA आ रहा है, कुछ इस तरीके से। और इसमें से वैद्युत, ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे, ये DA है, DA दिखा देते हैं कि 1 मिनट, वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, ये है हमारा DA वेक्टर। ठीक, समझ गए? और ये क्या है? DA वेक्टर। और ये है भैया
जो हमने नहीं बताया था आपको, एक वो घनकोण कोण फलाना दिमाग का बताया था कि अगर सीधे जुड़ा हो तो वैसे हो सकता है, लेकिन अगर वो झुका हुआ हो, थोड़ा थोड़ा झुका हुआ हो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है भैया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत बल रेखाएं किधर होंगी, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जब वैद्युत बल इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं? इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई और क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर हो गया। बिल्कुल सही। अब देखो भैया, अब जी हो तो गया, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो भैया लिखने का केवल एक ही तरीका है कि इस छोटे से पृष्ठ के लिए हम भैया डी फाई, इस पूरे के लिए था फाई, इस पूरे के लिए पूरे वैद्युत क्षेत्र के लिए था फाई। अगर हम इस छोटे से वैद्युत क्षेत्र के लिए मान रहे हैं, छोटा सा पृष्ठ है इसका, इस छोटे से पृष्ठ के लिए हमारा वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई। डी फाई होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। और डी फाई इज इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। होगा कि नहीं होगा बता दो जल्दी से। वैद्युत क्षेत्र डी फाई जो होगा वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र है, डी ए वेक्टर इस पृष्ठ की दिशा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो इस वैद्युत फ्लक्स जो है इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की के गुणनफल के बराबर होता है, के क्षेत्रफल सदिश के डीए के अदिश गुणनफल के अवयव के बराबर होता है या प्रोडक्ट के बराबर होता है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो भैया ये तो हो गया एक छोटे से पृष्ठ के लिए। किसके लिए? एक छोटे से पृष्ठ के लिए। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों भैया क्यों? देखो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। इंटीग्रेशन हम किसके लिए करते हैं? किसी चीज का अगर इंटीग्रेशन करो तो वो चीज बड़ी हो जाती है, और किसी चीज का अगर डिफरेंशिएशन करो तो वो छोटी हो जाती है। देखो 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 देखो, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा? इतना आएगा? पक्का है? बिल्कुल कंफर्म? ठीक, इतना तो आएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते क्योंकि वो संख्या क्या एक्स स्क्वायर थी, एक्स क्यूब हो गई भैया, क्यूब तो बड़ी हो गई, बड़ी। तो हम भैया इस छोटे से लघु अवयव पृष्ठ के लिए क्या है यहाँ पे लिख दे, लघु अवयव पृष्ठ के लिए, लघु अवयव पृष्ठ के लिए ये हो गई। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले। संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भैया? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? देखो डी फाई का क्या होगा बताओ? डी फाई का देखो, हम इंटीग्रेशन डी एक्स लिखे तो क्या लिखते हैं? इसका एक्स लिखते हैं, एक्स। तो डी फाई क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख देंगे ना, तो चलो लिख देते फाई। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर भैया वही रहेगा क्या? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। भैया हमने किसके लिए निकाला है? ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला है। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था? ए था भैया, तो यहाँ पे ए लिख दो, ए लिख दो, ए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला। यहाँ पे आप अगर इसका होता है, यहाँ पे डी ए था, डी ए देखो लिखा हुआ। ये हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला है, तो ये हो गया ए।
क्या हो गया ए। तो वैद्युत फ्लक्स समझ गए क्या हुआ। वैद्युत फ्लक्स वो होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब भैया मानो, क्या माना भैया, हमने माना कि जो वैद्युत ये पृष्ठ जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ। भैया एक समान वैद्युत क्षेत्र जानते हो क्या होता है, क्या होता है पता है, सब भूल गए। देखो इधर, वैद्युत फ्लक्स क्या, वैद्युत पृष्ठ क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है, देखो ये इस तरीके से, जब जो वैद्युत बल रेखाएं हो वो एक दूसरे के समांतर हो और बीच की दूरी भी बराबर हो, एक दूसरे के समांतर हो, बीच की दूरी भी बराबर हो, इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। पक्का है कि नहीं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, हाँ है। अब पटरी से खींच लो तो और बढ़िया बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कंफर्म। अब भैया वो हम कह रहे हैं कि इस पृष्ठ को हम उठा करके इसके अंदर रख दें, इस पृष्ठ को उठा करके हम इसके अंदर रख दें तो क्या होगा, तो वैद्युत पृष्ठ जो ये संपूर्ण ये काल्पनिक पृष्ठ है, अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में हो तो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हो तो, यहां पे लिखे लिखे संपूर्ण पृष्ठ ए, ठीक, ठीक, कहां रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ ए क्षेत्रफल वाला, ए क्षेत्र वाला, ए क्षेत्रफल वाला वैद्युत पृष्ठ, एक क्षेत्रफल वाला समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो, यहां पे लिखते हैं समतल पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स, तो उसका वैद्युत फ्लक्स बराबर कितना होगा, तो उसका वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है अभी हमने बताया, वैद्युत फ्लक्स क्या था, फाई बराबर था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, था कि नहीं था। अब इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको हम इसके नीचे रखते हैं, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसका निकल आया था, एक संपूर्ण पृष्ठ का निकल आया था। और यदि यदि इन दोनों के बीच का कोण ये जो कोण मैंने माना ये अगर थीटा हो तो क्या करेंगे भैया, मान लो कोई भी पूछे कभी भी, ये याद रखना हर न्यूमेरिकल में हर जगह जो कोण बनता है वो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में ही बनता है, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में होता है। तो भैया हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, क्या पढ़ी है देखो, ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, पढ़ा है ऐसा कुछ बढ़िया सा सुनहरा सा सुंदर सा, भैया इसी को भी रखें, यहां पे लिख दो भैया, यदि ई व डी के बीच का कोण थीटा हो तो, यदि ई और डी के बीच का कोण थीटा हो तो क्या करेंगे भैया, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा, सॉरी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भैया परिणाम आते हैं, परिमाण, ठीक है, परिमाण आते हैं, परिमाण।
आपको दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है भैया, बहुत अच्छा सा बेहतरीन वाला दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ईडीए कॉस थीटा हो गया भैया, ईडीए कॉस थीटा हो गया। ई कॉस थीटा को हम बाहर निकालेंगे भैया। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र कभी नहीं बदलेगा। इसको बाहर देखो, ई निकल आएगा, कॉस थीटा निकल आएगा बाहर। निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा, ठीक है। फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीए बचेगा, इंटीग्रेशन डीए बचेगा। और डीए का हमने क्या बताया अभी? डीए का क्या बताया भैया? इंटीग्रेशन डीएक्स का एक्स हो जाता है कि नहीं भैया? जब हमने डी फाई का फाई लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो हम क्या डीए का ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल पक्का। तो लिखते हैं फिर, क्या जल्दी से लिख देते हैं। आपको दिख रहा है? तो इसको यहाँ लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको। ऐसा करते हैं, ये हटाते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ वाला देखिए, ये हमने लिखा y इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो गया। उस प्रॉपर्टी को लगाया हमने। कौन सी प्रॉपर्टी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, कॉन्सेप्ट वाला लगाया। तो ये आ गया भैया। एक समान वैद्युत क्षेत्र तो कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। तो भैया बाहर निकालो इसको। डी का ए हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। भैया आई गो, भैया आ गया, आ गया भैया, आ गया आ गया आ गया। अब भैया फिर से इसको दोहरा दो, इसको दोहरा दो फिर से। ई ए कॉस थीटा लिखा, ई ए कॉस थीटा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो लिख दे ऐसे, या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ भैया सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया? अब एक और आता है, अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो सर, अगर सर कोई बंद पृष्ठ हो तो क्या करेंगे भैया? बंद पृष्ठ हो तो यहाँ पे बंद पृष्ठ की एक प्रॉपर्टी लगती है कि बंद पृष्ठ होने पर, बंद पृष्ठ होने पर, यहाँ पे लिख देते हैं, बंद पृष्ठ होने पर क्या करेंगे भैया? बंद पृष्ठ होने पर क्या करेंगे? देखो 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 देखो, देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं बंद पृष्ठ होने पर। बंद पृष्ठ होने पर क्या करते हैं भैया? भैया देखो देखो देखो, बंद पृष्ठ होने पर भैया, बंद पृष्ठ का एक देखिए समाकलन होता है रफ, बंद समाकलन का माफ कीजिएगा, बंद समाकलन कहते हैं ये ए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। अब भैया कुछ ऐसे होते हैं, कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं, वो करा सब देते हैं, करा सब देते हैं। उनको ये नहीं पता होता है, अगर अभी जाओ किसी से पूछो जाके, भैया इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है बताओ? इस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे बताओ? चीज तो एक ही लिखी है भैया, ई डी ए का ए हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों भैया हम ऐसा क्यों करें? यहाँ पे ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, हम ई कॉस थीटा को बाहर क्यों निकालें? क्यों निकालें? ये जो एक पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र, हम क्यों निकालें? हमें कैसे पता चलेगा कॉस थीटा भी सेम होगा और ए वेक्टर भी सेम होगा? हमें तो पता नहीं है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत क्षेत्र इसके आसपास सब होगा, वो वैद्युत बल रेखा ऐसे घूम भी सकती है, घूम सकती कि नहीं घूम सकती? तो यहाँ पे नहीं भैया, जाना पूछना जाके किसी से कि ई इसमें देखो 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 दिखाता है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओ? पूछना जाके भैया। तीन आपके फॉर्मूले निकल गया है, 1 2 3, ठीक ठीक ठीक। अब पूछना जाके, आप लोग पूछना जाके उनसे कि भैया इसमें क्या अंतर है, नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, 110% नहीं बता पाएंगे। क्यों? देखो उनको ये नहीं पता होगा कि भैया ये क्यों निकालते हैं कॉस थीटा। होंगे जो अपने आप पढ़ते होंगे, जो अपने आप पढ़ते होंगे, जो बुक्स से पढ़ते होंगे, जो बुक्स से पढ़ते होंगे, जो अपने आप पढ़ते होंगे, उनको पता होगा, उनको पता होगा भैया, उनको पता होगा, जरूर पता होगा।
जरूर पता होगा। लेकिन देखिए आप देख लीजिए, आपको कोई पूछे तो आप बता दीजिए भैया इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक खाली वैद्युत पृष्ठ दे रखा हो, एक खाली वैद्युत क्षेत्र हो। और इस सूत्र का हम प्रयोग तब करते हैं जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है तब। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? इसका जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है भैया तभी भी यूज कर सकते हैं इसका। समझ गए? ठीक, क्या? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तभी हम इसका यूज करेंगे, वरना इसको छुएंगे तक नहीं। पहले बता दे रहे हैं आपको, इसको छुएंगे तक नहीं। हम तो छू रहे हैं लेकिन आप नहीं छुएंगे तब तक जब तक वो कहेगा नहीं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये भैया लघु अवयव पृष्ठ के लिए ये हो गया। भैया ये भी एक फॉर्मूला आया था लघु अवयव पृष्ठ के लिए, ये आया है हमारा d5 बराबर e वेक्टर डॉट डी वेक्टर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये आया है, अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो उसके लिए ये आया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो इसके लिए ये आया है। इसकी थ्योरी लिख लीजिए, इसकी थ्योरी लिख लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र से निकल वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की, हम भैया अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं भैया, देख लो हमने इस चित्र को देखा, हम कहते हैं फिजिक्स इज इक्वल टू फिगर। मतलब कि अगर आपको इस फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट पता है, इस टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट पता है, आपको फिगर याद है इसका, तो आप बहुत जल्दी से थ्योरी लिख दोगे। थ्योरी लिखने में कोई परेशानी होगी। वैद्युत क्षेत्र में से किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से डोनेट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये भैया हमारा टॉपिक खत्म हो गया वैद्युत फ्लक्स। आगे हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से हो सकता है। अब एक बार क्या हाईलाइट, वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। हमने माना एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हुई हैं। इस वैद्युत पृष्ठ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हमने एक पृष्ठ माना। ये पृष्ठ इतना छोटा है कि हम इसको समतल मान सकते हैं। इस पृष्ठ को हम समतल जब मान सकते हैं तो इससे एक डीए निकलेगा। इससे एक क्षेत्रफल सदिश से, देखो हमने बताया आपको, जैसे ये है पृष्ठ, इससे ये आएगा ऊपर। जब ये ऊपर आएगा इस तरीके से कुछ आएगा, हम तो ऐसे दिखा नहीं सकते, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। डी वेक्टर हो गया, ई वेक्टर हो गया। तो देखो ई वेक्टर, डी वेक्टर, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत लघु अवयव पृष्ठ के लिए d5 होगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के गुणनफल को ही अदिश गुणनफल को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। संपूर्ण के लिए निकाला, ये आ गया, और एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए ये आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। हाँ जी, अब आगे उसकी विमा के बारे में बात कर लेते हैं। विमा तो भैया रहेगी उसकी। विमा देखो विमा फाई बराबर आया था हमारा ई डी ए कॉस थीटा आया था। तो वैद्युत इसकी होगी न्यूटन प्रतिकूलांक, ई बराबर एफ अपॉन में क्यूब होता है भैया, याद है कि नहीं? इसका मीटर स्क्वायर होगा भैया, यही आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कोलॉम्ब। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट, सॉरी क्या लिख रहे हैं भैया, वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं इंटू मीटर स्क्वायर।
लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट मीटर, आ जाएगा। अब विमा निकालते हैं, ई की विमा निकालेंगे और ए की विमा निकालेंगे, आंसर रख देंगे भैया। ई की विमा, विमा कैसे निकलेगी? देखो विमा में ई की विमा गुणे ए की विमा, ई की विमा होगी एफ अपॉन में क्यू इंटू ए, एफ की एमएलटी माइनस 2 अपॉन में क्यू की एटी इंटू ए की L2। हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसको पकड़ते हैं, L3 हो जाएगी M L3 LT माइनस 3 और A माइनस 1, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। गॉस बाबा क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। भैया अगला टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस चैप्टर का मस्त मजेदार टॉपिक है गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम जिसको हम कहते हैं। जल्दी से हेडिंग लगा लो, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है भैया? गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको हम बात करते हैं। देखो किसी वैद्युत पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। भैया 1/ε0 ये ε0 होता है, आपको याद होगा। इसका कितना? संपूर्ण वैद्युत पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का जो होगा वो उस संपूर्ण पृष्ठ से परिबद्ध आवेश और उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। पक्का है? बिल्कुल कंफर्म? भैया अच्छे से बढ़िया से सुंदर से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गॉस बाबा ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, भैया वही वाला फॉर्मूला क्यों, बंद पृष्ठ वाला क्या निकला, क्या आया था भैया? इस तरीके से कुछ निकल के आया था। तो इस पृष्ठ पर ही लगेगा क्योंकि ये क्या है, ये क्या बना दिया हमने, यहाँ पे बनेगा। ये बंद पृष्ठ क्या निकल आया था, इसी का यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। देखो ऐसे किसी, लिखो किसी, लिखो 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 देखो, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तुम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो हमारा उसका सूत्र आया था जो वैद्युत फ्लक्स का होता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ε0। बस यही भैया गॉस बाबा कहते हैं। बहुत छोटी सी बात कहते हैं, लेकिन इस छोटी सी बात का बहुत अच्छा सा मतलब आता है भैया, बहुत बढ़िया सा मतलब आता है। ये भैया हो गया हमारा गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय या गॉस की नियम या गॉस का नियम। हो गया भैया? हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया। अब भैया इसका निगमन कर लेते हैं, इसका प्रूफ। क्यों? फिजिक्स इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब प्रूफ। भैया किसी का अगर प्रूफ नहीं होता है फिजिक्स में, प्रैक्टिकली किसी को नहीं देखा गया है अगर, तो वो मान्य नहीं होता है फिजिक्स में, उस पर थप्पा नहीं लगता है तब तक वो किताबों में छपता नहीं है। बता दे रहे पहले। देखो प्रूफ डाल हेडिंग, प्रूफ, इसका हम प्रूफ करेंगे, निगमन करेंगे। क्या करेंगे? निगमन। भैया इस पर एक होता है गॉसियन पृष्ठ भी होता है, वो जब मैं आपको आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा, आप रिवीजन करेंगे नहीं, भूल जाएंगे। तो लेकिन जब हम आगे वो चैप्टर पढ़ाएंगे, वो डेरिवेशन पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में डेरिवेशन है वो, तो उस डेरिवेशन से पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, वरना आप उड़ जाएगा आपके पास। ठीक, अगर वहां पर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है।
ठीक है, तो गॉस की प्रमेय तो यहाँ पे हो गई। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए क्या भैया, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। हमने माना ये एक वृत्त है, गोला है, इसकी चाप के द्वारा इस पर एक कोण बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, एक कोण बनाया जा रहा है। इसका एक भैया एक ये पृष्ठ है, ये O है। क्या है, ये O है। इस पर क्या बनेगा यहाँ पर भैया, ये गोला है, गोले के द्वारा यहाँ पर एक डी ओमेगा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, जरूर बनेगा। हाँ सर, सर जरूर बनेगा। भैया यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेते हैं r है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है इसकी वो r है। क्या है, r है, स्मॉल r है। ठीक, बैटिंग भैया सबको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अगर ना समझ में आ रही हो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी भैया राइटिंग ऐसी ही है, आप ना थोड़ा ध्यान दे दीजिए। डी ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ई वेक्टर हमने माना कुछ इस तरीके से है, थीटा कोण बनाए हुए हैं, उससे क्या बनाए हुए हैं, थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो भैया हमारा वैद्युत लघु अवयव पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लघु अवयव पृष्ठ हम इस छोटे से पृष्ठ के लिए निकाले वैद्युत फ्लक्स। हम इस छोटे से पृष्ठ लघु अवयव पृष्ठ के लिए, लघु अवयव पृष्ठ के लिए, लघु अवयव पृष्ठ के लिए क्या होगा भैया, लघु अवयव पृष्ठ के लिए क्या होगा जल्दी बताओ, लघु अवयव पृष्ठ के लिए क्या होगा, लघु अवयव पृष्ठ के लिए d5 बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है कि नहीं होता है, बताओ। ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है, जल्दी से सही बताओ, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो भैया इसमें हम लगा देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं बहुत बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया सी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, d5 बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, वही वाली लगा देंगे थ्योरम। अगर हम माने बिंदु O पर, ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो। अगर हम माने बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, जिसके कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक सूत्र होता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालो किसी आवेश से r दूरी पर। तो किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। ऐसा कुछ सूत्र होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख दें, इसकी वैल्यू हम इसमें रख दें, हाँ सर रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए। तो रख देते हैं, देखिए d5 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर dA cos थीटा। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। भैया हमने एक एक पढ़ा था, हाँ सर क्या पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, देखो हमने ये आया हमारा d5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। भैया ये हमने एक पढ़ा था, घनकोण का एक सूत्र होता है सर डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। हाँ सर पढ़ा था। d5 बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा ले सकते हैं इसको कि नहीं ले सकते, बताओ ले सकते हैं। तो भैया इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। क्यों, ये सब बंद पृष्ठ के लिए है, तो बंद पृष्ठ वाला इंटीग्रेशन करेंगे कि करेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे, हाँ सर जरूर करेंगे। तो इंटीग्रेशन d5 का फाई हो जाएगा भैया, हम बार बार नहीं बताएंगे क्यों हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का मान होगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन 1/4 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा भैया, हेंस प्रूव्ड।
यही हमारा आ गया भैया, आ गया सर, आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया ना भैया, आ गया। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉसेस थ्योरम है, यही भैया गॉसेस थ्योरम है, यही है गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, किसी बंद स्पेस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/4 गुना होता है। तो हमने q/ε नॉट गुना हो गया, इस पर q आवेश रखा है, ये d ओमेगा है, इससे d cos थीटा ई वेक्टर से कोण बना रहा है, लघु पृष्ठ के लिए ये होता है, वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता ये होती है, d cos थीटा 4πε ये होता है, इसमें इसका मान d cos थीटा का मान स्क्वायर d ओमेगा होता है, हमने पहले पढ़ा था घन कोण। तो 4 डी ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने, ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है 4 पाई कैंसिल हो गया, 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो आज की सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में, आगे के डेरिवेशंस के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।